सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयं सप्तम कक्षायाः द्वितीयपाठं पठिष्यामः, यस्य नाम अस्ति दुर्बुद्धि विनश्यति। सर्वप्रथमं वयं दुर्बुद्धेः विषयः ज्ञास्यामः यत् दुर्बुद्धेः अर्थं किं भविष्यति। दुर्बुद्धि अर्थात दुष्टः अस्ति बुद्धि यस्य सः दुर्बुद्धि अर्थात दुष्ट बुद्धि वाला। दुर्बुद्धि विनश्यति अर्थात विशेषेण नष्टं भवति। विशेषेण नष्टं भवति अर्थात विनश्यति अर्थात विनाशम भवति। तो कहानी का अर्थ हुआ कि दुर्बुद्धि का विनाश होता है अर्थात दुर्बुद्धि का नाश होता है। अब हम आते हैं पाठ पे। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि कैसे जिसकी बुद्धि खराब होती है उसका नाश निश्चित रूप से होना है। अस्ति मगध देशे फुल्लोत्पल नाम सरः अर्थात मगध नामकम एकः देशः आसीत् जत्र एकः सरः आसीत्, सरोवरः आसीत् यस्य नाम फुल्लोत्पलः आसीत्। अर्थात मगध नामकम एकः देशः आसीत्। मगध नाम का एक देश था, एक जगह था, एक स्थान था जहाँ एक तालाब था जिसका नाम फुल्लोत्पल था। अर्थात मगध नामक एक स्थान में फुल्लोत्पल नामक एक तालाब था। तत्र संकट विकटौ हंसौ निवसत। तत्र अर्थात सरोवरे द्वौ हंसौ निवसत ययोः नाम संकट विकटौ अस्तः अथवा आस्ताम। वहां दो हंस रहते थे जिसका नाम संकट और विकट था। अब है कम्बुग्रीव नामकम तयोः मित्रम एकः कुर्मः अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। अर्थात एकः कुर्मः अपि आसीत् जः तयोः मित्रम आसीत्। एकः कुर्मः आसीत् अर्थात एकः कच्छप आसीत् जः तयोः मित्र आसीत् अर्थात हंसयोः मित्रः आसीत्। एक कछुआ था जो दोनों हंसों का मित्र था। सः कुर्म वह कछुआ अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। सः अपि तत्रैव अर्थात तस्मिन् सरोवरे एव प्रतिवसति स्म, वसति स्म। वो वहीं पे रहता था उसी तालाब में। अर्थात उसी तालाब में एक कम्बुग्रीव नाम का कछुआ रहता था जो दोनों हंसों का मित्र था। उसके बाद है अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। एकदा किम् अभवत् अर्थात एक वारं धीवरा तत्र आगच्छन् अर्थात पौराः तत्र आगच्छन्। एकदा अर्थात एक बार कुछ मल्लाह वहां पे आए। ते अकथयन् वयं स्वः मत्स्य कुर्वादीन् मारयिष्यामः। ते परस्परं वार्तालापम् अकुर्वन् यत् सरोवरे बहु मत्स्याः सन्ति, कूर्माः सन्ति अर्थात वयं तान् मत्स्य कूर्मान् मारयिष्यामः। वे आपस में बात कर रहे थे कि ऐसा है कि तालाब में बहुत सारे मछलियां और कछुए हैं, तो हम इन मछलियों और कछुओं को मार देंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मः अवदत्। जब यदा कूर्मः एवं श्रुतवान् तर्हि सः उक्तवान् मित्रे किं युवाभ्यां धीवराणां वार्तां श्रुता। किं युवाभ्याम अर्थात आप दोनों, तुम दोनों धीवराणां वार्तां श्रुता अर्थात मल्लाहों की बातें सुनी। वार्तां श्रुतवन्तौ किं भवन्तः, भवन्तौ धीवराणां वार्तां श्रुता, आपने दोनों की बातें सुनी क्या। अधुना किम अहं करोमि, अहं किं करोमि इदानीं। धीवरा आगमिष्यन्ति और
मां मारिष्यन्ति तर्हि अहं किं कर्तुं शक्नुमः? अहं तु किमपि कर्तुं न शक्नुमः, यतोहि वयं तु उड्डयनं कर्तुम् अपि न शक्नोमि। कछुआ बोलता है कि ऐसा है कि अब जो मल्लाहों की बात तो तुमने सुनी कि वो कल आके और सारे मछलियों और कछुओं को मार देंगे। अब बताओ मैं क्या करूं? किम अधुना अहम किम करूं? इदानीम अभी मैं क्या करूं? हंसौ अवदताम, हंसौ उक्तवन्तौ प्रातः यद उचितं तत् कर्तव्यम्। अर्थात इदानीं त्यजतु, इदानीं तस्य उपरि विचारं मा करोतु। यदा प्रातःकालः भविष्यति तदा वयं चिन्तयामः यत् किं करणीयम्। हंस बोले, दोनों हंस, कि मित्र प्रातः यद उचितम अर्थात सुबह होने दो, सुबह जो उचित होगा वो किया जाएगा। तत्कर्तव्यम, तत्करणीयम, जो उचित होगा वो करेंगे, वो किया जाएगा। कुर्मः वदता मायवम तद यथाहम अन्यम हृदम गच्छामि तथा कुरुतम। कच्छपः उक्तवान, कछुआ बोला कि माँ एवं माँ, ऐसा नहीं कि सुबह होने दो फिर जो सोचेंगे वो करेंगे, ऐसी बातें नहीं है। अन्य हृदम गच्छामि यथा, जैसे मैं दूसरे तालाब, अन्यः सरोवरम, अन्यम सरोवरम गमिष्यामि, अन्यम सरोवरम गच्छामि तथा कुरुतुम। ऐसा करो कि मैं दूसरे तालाब में जाऊं, दूसरे तालाब जाऊं। हंसौ अवदताम आवाम किम करवाव, हंसौ अवदताम यत अवाम किम करवाव। हम दोनों क्या करें बताओ, आप ही बताओ। भवान एव वदति यत अवाम किम करवाव, अवाम किम कर्तुं शक्नुमः। तर्हि कुर्मः वदत् अहं युवाभ्यां सह आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। कच्छपः उक्तवान् कि एवम् अस्ति, अहम् अत्र स्थापितुं तिष्ठितुं न इच्छामि, अहम् आकाशमार्गेण अन्यत्र गन्तुम् इच्छामि। मैं हवाई मार्ग से दूसरे जगह जाना चाहता हूँ। हंसौ अवदताम् अत्र कः उपायः। अस्तु, भवान् सम्यक् उक्तवान् यत् आकाशमार्गेण भवान् गन्तुम् इच्छति, परन्तु इदानीं कः उपायः अस्ति भवतः पार्श्वे, भवान् कथं गमिष्यति अन्यत्र। तर्हि कच्छपः वदति युवां काष्ठदण्डम् एकं चञ्चुवा धारयताम्। युवां किं कुरुतः यत् एकं काष्ठदण्डं चञ्चुवा धारयत, अर्थात धार्यताम, अर्थात आप दोनों एक डंडे को चोंच से धारण करेंगे। अर्थात दो पक्षियां हैं तो दोनों तरफ एक एक चोंच से डंडे को पकड़ लेंगे। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयोः पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। और मैं क्या करूंगा कि अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य, अर्थात मैं जो डंडा है उसके बीच में पकड़ लूंगा और तुम दोनों के पंखों के सहारे मैं भी दूसरे जगह पहुंच जाऊंगा। अर्थात आप दोनों एक डंडे को चोंच में पकड़ के उड़ेंगे और मैं उस डंडे को बीच में पकड़ के उस डंडे के सहारे दूसरे जगह चला जाऊंगा, वो भी सुखपूर्वक। हंसो अकथयताम संभवति एष उपाय, अर्थात भवान् जः उपायः वदति सः संभवति, अर्थात सम्यक रूपेण भवितुम् अर्हति किम्।
संभवः अस्ति ऐसा यत् हम आवां काष्ठदण्डं धारयामः, भवान् अवलम्ब्य गमिष्यति अन्यत्र, एवं संभवः अस्ति किम? कहते हैं कि आप जो बोल रहे हैं ऐसे कि हम दोनों चोंच से पकड़ लेंगे डंडे को, आप बीच में डंडे को पकड़ के और फिर मेरे साथ उड़ के चले जाइएगा, क्या ऐसा संभव है? किंतु अत्र एकः अपायोपि वर्तते, ऐसा हो सकता है, परंतु अत्र एकः अपायः अपि वर्तते। अस्य एकः अन्यः अपि अपायः, अर्थात् अस्य दुर्व्यवहारः अपि भवितुम् अर्हति येन, अर्थात् अस्य येन कार्येण हानि अपि भवितुम् अर्हति। एवं नास्ति यत् अस्य लाभः एव अस्ति, हानि अपि भवितुम् अर्हति। किं भवितुम् अर्हति? अवाभ्यां नीयमानं त्वाम् अवलोक्य जनाः किञ्चित् वदिष्यन्ति। यदा अवां नीयमानं, अवाभ्याम नियमन, हम दोनों के द्वारा जब तुमको ले जाया जाता होगा, यदा वयम नेष्यामः तर्हि किं भविष्यति? यदा वयम अवां नेष्यावः तर्हि किं भविष्यति? यत् त्वाम अवलोक्य, अर्थात कच्छपम अवलोक्य, तुमको देखकर जनाः किंचित वदस्यन्ति एव, जनाः वदस्यन्ति एव किंचित। यदा लोग देखेंगे जब कि कछुआ भी उड़ रहा है, तो तुमको देखे लोग जरूर कुछ बोलेंगे कि देखो कछुआ जा रहा है। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। यदि तम श्रुत्वा जनाः, अर्थात जनानां वार्तां श्रुत्वा यदि त्वम उत्तरम दास्यति तर्हि त्वम मरिष्यति, ऐसा निश्चित अस्ति। यदि तुम लोगों की बातों को सुनकर उसका जवाब देते हो ना, तो तुम मरोगे, ये निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, अतः सम्यक अस्ति, सम्यक भविष्यति यत् भवान अत्रैव वस, आप यहीं रहे, यहीं ठहरो, आप त्वम अत्रैव वस, तुम यहीं ठहरो। ततः श्रुत्वा क्रुद्धः कुर्मः अवदत्, एवं श्रुत्वा एव कुर्मः क्रुद्धः अभवत्। क्रुद्धं भूत्वा सः कुर्मः वदति किम अहम मूर्ख। कछुआ गुस्से में आ गया, गुस्से में आके वो बोलता है किम अहम मूर्ख, मैं मूर्ख हूं क्या? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा मैं। किंचित अपि न वदिष्यामि, कुछ नहीं बोलूंगा, उत्तर भी नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, मैंने जैसा कहा है तुम दोनों वैसा ही करो, बिना सोचे विचारे। एवं काष्ठ दंडे अवलंबमानम कुर्मः पौराः अपश्यत्। अब हंसों के पास तो कोई था नहीं उपाय, तो जैसा कछुए ने कहा उन्होंने वैसा किया, और ठीक उसको वो डंडे को लेके उड़े, और उसको उड़ता हुआ देखकर काष्ठ दंडे लंबमानम कुर्बम, अर्थात लकड़ी के डंडे से लटके हुए कछुए को देखकर, मतलब कछुए को पौरा अपश्यन, अर्थात किमस्ति धीवराः अपश्यन, पश्चात अधावन अवदंच, तम दृष्ट्वा पौराः धावन अवदंच, मतलब दौड़े उनको देखकर और बोले हंसाभ्याम हंगो महद आश्चर्य, बहुत आश्चर्य की बात है। क्या? तो हंसाभ्याम स कुर्मः अपि उड्डीयते,
देखो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है, उड़ता है। कश्चित वदति, अन्यः एकः वदति यत् यदि यदि अयं कुर्मः कथमपि निपतति तदा तत्रैव अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। यदि अयं कुर्मः, यदि यह कछुआ कथमपि निपतति, कैसे भी गिरता है ना, मतलब अगर उस डंडे से छूट के कछुआ धरती पे गिरता है, तदा तब अत्रैव पक्त्वा, यहीं पकाकर खादिष्यामि, भक्षणम करिष्यामि, खाऊंगा। अपरः वदत्, अन्यः एकः वदति, उक्तवान् सरस्तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, न सरोवरस्य तीरे नीत्वा खादिष्यामि, तालाब के निकट ले जाकर खाऊंगा। अन्यः कथयत्, अन्यः एकः वदति, उक्तवान् गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि इति, घर ले जाकर खाऊंगा, बस। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, ऐसी बातें सुनकर कछुए को गुस्सा आ गया। मित्राभ्यां दत्तं वचनं विस्मृत्य सः उक्तवान्, मित्रों को उसने जो वचन दिया था उसको भूलकर, वचनं विस्मृत्य सः उक्तवान्, वह बोला, यूयं भस्मः खादतः, तुम राख खाओ, भस्म खाओ तुम लोग, ठीक है। तत्क्षणम एव कूर्मः दंडात् भूमौ पतितः, अर्थात जैसे उसने मुंह खोला ना, कि मुंह खोलते हुए डंडे से उसका संपर्क छूटा और वो तत्काल डंडे से भूमि पे आ गिरा। और भूमि पे गिरने के बाद क्या हुआ, पौड़े सह मारिता, और मल्लाहों के द्वारा वो मारा गया। अतः एव उक्तम, इसलिए ऐसा कहा गया, किम सुहृदाम मृतकामानां वाक्यम जो न अभिनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, अर्थात हित कामानां सुहृदाम वाक्यम, जह हित कामानां सुहृदाम वाक्यम न अभिनंदति, अर्थात जो हित की इच्छा के लिए मित्रों के द्वारा कहा गया बात या वाक्य नहीं मानता है, उन्हें नहीं स्वीकारता है, सह दुर्बुद्धि, वह दुष्ट बुद्धि, कुर्मः इव, कछुए की तरह ही, क्या होता है, काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, डंडे से गिर के विनाश हो जाता है उसका, वो नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। इन्हीं के साथ आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः, धन्यवाद।